जी हम बना रहे हैं पहले कच्ची कैरी का शरबत और भरे हुए टिंडे। हमने इसके अंदर ये मसाला भरा और हमने इसका ढकना बंद करके इसको लगाया टूथपिक। अब आप सालन की शक्ल चेक करें कितनी प्यारी है माशाल्लाह। ठंडे ठंडे खाने, ठंडे ठंडे मिजाज, ठंडे ठंडे कपड़े, ठंडे ठंडे बाल, ठंडे ठंडे हर चीज में ठंडक होनी चाहिए। हाँ अल्लाह, मुझे ऐसा लगा जैसे रमजान है मैं चख नहीं सकती। मैं तो चख सकती हूँ, मैं चख लूंगी अभी थोड़ी देर में। मजे का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? लो जी, मैं तो घुस गई किचन में। मैं बहुत दिनों से किचन में नहीं आई थी और मैंने कहा चले अब 2-3 चीज़ें ऐसी बनाते हैं जो गर्मियों में अच्छी भी लगती हैं और सस्ती भी पड़ती हैं। अब आप देखिए कांजी मैंने डाली थी तो कितनी कोई एक्सपेंसिव चीज़ नहीं थी। और आजकल बिरयानी और निहारी और मतलब ऐसी चीज़ों का नाम सुन के ही गर्मी लगती है ना। मेरा तो दिल चाहता है दही से रोटी खाऊं। लौकी का रायता मैं आपको भी बताऊंगी, बड़ा अच्छा लौकी का रायता। ऐसे तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन वो आप बना के हर वक्त तैयार रख सकते हैं और आसानी से आपका जब दिल चाहे उससे आप खाना खाएं। तो कम खर्च बाला नशीन, ऐसा है ना। अच्छा जी, हम बना रहे हैं पहले ये खट्टी अम्बी कहते हैं पंजाबी में ना, कच्ची कैरी का शरबत। और हमने इसको बॉईल कर लिया था क्योंकि भाई हमें तो गैस की टेंशन ही रहती है कि एन टाइम पे चली गई तो हमने कुछ चीज़ पहले कर ली होती है। तो अब हम इसको पहले करेंगे, पीसेंगे। और हमने क्या क्या करना, चीनी है इसमें, ज़्यादा चीज़ें तो पड़ती नहीं है। इलायची है, इलायची को हल्का सा फ्राई जब करेंगे ना तो उसमें समझे 1 टीस्पून जितना घी थोड़ा सा भूनने के लिए डालेंगे, एंड दैट्स इट। और पानी है। सो हम बिस्मिल्लाह करते हैं और हम इसको शुरू करते हैं। हमने उबाल के रखी हुई थी। इतने बड़े बड़े पीस हैं भाई इसके, तो ये तो 2 घंटे लगेंगे इसमें हमें। खैर, हमने उबाल के रख लिया था इसको ताकि हमें एन वक्त पे हमारी वीडियो में ये ना हो कि मसला हो, क्योंकि हमने इसको पकाना है ना अभी। और इतनी ये फ़रत बख्श चीज़ है ना, हा, फ़रत बख्श, लटक पटक रही है, लटक पटक रही है कि जिसका जवाब नहीं है। तो जितनी नेचुरल चीज़ें, ऑर्गेनिक चीज़ें, अब देखें बाहर जो है गोरे सब कुछ ऑर्गेनिक, इतना महंगा है वहाँ पे ऑर्गेनिक चीज़ें। हम तो यहाँ पे लिफ्ट ही नहीं करा रहे थे अपनी चीज़ों को। अब पता चल रहा है ना सबको कि ऑर्गेनिक चीज़ें कितनी कारआमद हैं और कितनी ज़रूरी हैं। चलो जी, हम इसमें थोड़ा सा पानी डालें, हल्का सा तो मैंने छोड़ा हुआ भी है। और बिस्मिल्लाह करते हैं। हम इसको पहले पतीले में निकालते जाते हैं ताकि हम दूसरा वाला राउंड जो है वो करते जाएं। बिस्मिल्लाह। हाँ, अच्छा हो गया इसका पल्प। और फिर बाकी का भी हम डाल देंगे इसमें पीस के। बिस्मिल्लाह। एक ज़माना था, 15 साल मैंने खाना पकाया। ये ना समझें कि मैंने, अब मैं नहीं पकाती तो कई दफ़ा ना मेरे से मशीनें नहीं चलती, तो मैं कहती हूँ बशीर ज़रा ये वाली मशीन चला दो, क्योंकि कभी कभी बस अब आप आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाते हैं ना। लो भाई, ये तो ऐसे डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाह। मेरे हाथ धुले हुए हैं। हाथ धोए बगैर तो अच्छा ये हुआ कि कोरोना के बाद हमें हाथ धोने की बहुत आदत पड़ गई सबको। उससे मैं समझती हूँ कि अल्लाह का बड़ा फजल है कि हमें फ्लू कम होता है। मुझे लगता है ऐसा है कि इसकी वजह से हम काफ़ी सारी मुश्किलों से बच गए हैं। ये उबली हुई कच्ची कैरी और हम इसका शरबत बना रहे हैं। ठंडे ठंडे खाने, ठंडे ठंडे मिजाज, ठंडे ठंडे कपड़े, ठंडे ठंडे बाल, ठंडे ठंडे हर चीज़ में ठंडक होनी चाहिए। हाँ, गुस्सा भी नहीं करना। गर्मी में गुस्सा भी बहुत आता है। जो लोग बाहर काम करते हैं, मैं सोचती हूँ हाय उन बेचारों को क्या क्या करें फिर वो। ख़ास तौर पे मुझे पुलिस वालों पे बहुत रहम आता है, जो ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, क्योंकि बहुत मोटे कपड़े हैं उनके। मैं आपको एक बात बताऊं, इसलिए नहीं बता रही कि मैं बहुत अच्छी हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि छोटी सी बात बहुत अहम है। आप कभी कभी जब घर से निकलें तो पानी की ठंडी बोतलें लें, चाहे अपने घर से लें चाहे ख़रीद की, और आप पानी देते हुए जाएं लोगों को। ऐसे लोग लपकते हैं ठंडे पानी को।
भाई इतने पैसों में इतना ही बहुत है। मैं ये करती हूँ। हाँ, तो मैं पानी वाली जो बात करी थी वो इसलिए करी थी कि बहुत प्यास होती है लोगों को, और कई दफ़ा ऐसी जगह ड्यूटी होती है, फिर वही बात पुलिस वालों की कर रही हूँ, वहाँ करीब में ना तो कोई पानी होता है, ना कोई उनको पानी दे रहा होता है, ना कोई उनके पास। कुछ चौकियों पे मैंने देखा है कूलर पड़े होते हैं, लेकिन जो तो सड़क पे खड़े हैं, ट्रैफिक रोक रहे हैं, उनके पास तो नहीं होता पानी ना। आप इतनी सी ये जो चीज़ करेंगे ना, ये इतना बड़ा सदका है। आप कहते हैं ना सदके में मुर्गियों को, मतलब सॉरी, कबूतरों को दाना दो, ये दो, चलो वो ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। वैसे तो अब ये नई मिठाई है कि कबूतरों को फ्लाइंग रैट्स कहते हैं। जो उनका फुजला होता है ना, वो बहुत ख़तरनाक होता है सेहत के लिए, तो उसको मना करते हैं अब कि नहीं आपने ये करना। अच्छा, अब हमने जलाया चूल्हा, और ये हमारे पास आग लगाने वाला आला है। ये आला जो है, ये आजकल बग़ैर किसी इसके भी लोग आग लगाते हैं दुनिया में, लगाए चले जा रहे हैं, लगाए चले जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे देखा, आग लगाने वाला आला ना भी हो तो लोग आग लगाते हैं। जल गया, शुक्र है, इतनी मरी भी है, गैस तो है मगर। चलो भाई, अब हमने इसमें डाला एक छोटी सी टीस्पून जितना घी। इतना मुन्ना सा मेरा किचन है कि बस मेरे लिए बहुत है। लो जी, ये रही चमची घी की, और ये है ड्राई डिलाइट का घी। सच्ची बात है, इश्तेहार के पैसे नहीं है, लेकिन ये लोग इतने प्यारे हैं ना, सच्ची बता रही हूँ, मैंने देखे नहीं है, मगर जब मैं कुछ कहूँ ना, घी चला आ रहा होता है मेरे लिए, कभी अचार आ रहा होता है, कभी मेरे लिए सत्तू आ रहे होते हैं, जैसे कि मेरी नानी का घर। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम। और इनका घी बहुत अच्छा है, मैं ख़रीदती थी इनसे बहुत सालों से, फिर उन्होंने मुझे गिफ्ट में भी देना शुरू कर दिया। मुझे घी की बहुत आदत है, ज़िंदगी भर से मैं घी, घर में मेरे घी में देसी घी में खाना पकता है। मेरी बेटियां जो टोरंटो में, न्यूयॉर्क में, उनके घर में भी देसी घी ज़रूर होता है। और सबका ख्याल है कि देसी घी से आप मोटे होते हैं, कोई मोटे नहीं होते। आप मोटे होते हैं आप ये जो कोले पीते हैं ना, या जो वो जो पैंडा वालों से खाने, ऑनलाइन खाने मंगाते हैं, उससे आप मोटे होते हैं। समझ आई? खामखा घी का नाम ना लगाएं, क्योंकि घी को आपने कोई गिलास भर के पीना तो नहीं है ना, खाने में डालना है ना, तो ध्यान से डालें ना। तो और फिर जो लोग पहले ज़्यादा घी खाते थे, मैंने सुना है दूध में डाल के पीते भी थे, वो चलते थे मीलों मील, और मेहनतें वो औरतें करती थी, खेतों में काम करते थे वो लोग। अच्छा जी, अब हमने इसमें डालना है, ये है इलायची। ठीक है, ये इलायची डालनी है हमने मुन्नी सी, और हमने इसको ज़रा सा, खुशबू हल्की सी आ जाएगी ना। हमको डाला घी, इसको दिखाइए, जैसे कि बस हल्का सा कड़कड़ाने के लिए ना। और ये हो गया घी, और अब हमने इसमें डाला आम का पल्प। अच्छा, ये आम का पल्प है, साथ ही हमने डाला इसमें हमने पानी, और माशाल्लाह चीनी हम डालेंगे एंड में, जब ज़रा सा ये पक जाएगा, तो वो समझे चीनी खुद ही इसमें शीरा बन के पक जाएगी। और जनाब ये, अच्छा मैं क्या करती हूँ, क्योंकि लोग जो ना प्रिजर्व करने के लिए, मैं बादाम का भी हम शरबत बनाते हैं, मैं इसमें वो टाटरी वाटरी नहीं मिलाती, ना मैं कोई प्रिजर्वेशंस डालती हूँ। मैं क्या करती हूँ, इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ। फ्रीज़ करने से क्या होता है कि ये ख़राब नहीं होते, फिर एक बोतल ख़त्म की, फिर दूसरी शुरू कर दी। तो मैं प्रिजर्व करने के, हम बनाते ही इतना है जो हम पी जाएं। लो जी, हम अभी इसको पका रहे हैं, और जब ये थोड़ा ऐसा, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाएगी जैसे शरबत, उससे थोड़ा पहले हम डालेंगे चीनी, और फिर हम इसको रखेंगे ठंडा होने को, और फिर ठंडा होगा तो फिर हम बोतलों में भरेंगे। हमने देखे बोतलें कैसी वन सवन्नी रखी हुई, वन सवन्नी। फिर हम फ्रीज़र में रखते हैं। अच्छा, मेरे पास पहले डीप फ्रीज़र होता था बड़ा सा, अब मैं एक बड़े घर में थी, उसके बाद एक बड़े फ्लैट में थी, वो भी काफ़ी बड़ा था, फिर मैं इसमें आई, ये उससे थोड़ा छोटा है। मैंने फिर काफ़ी सारी चीज़ें ना निकाल दी। फिर मैंने कहा अच्छा भाई, हम तो दो तो बंदे हैं, और हुसैन साहब तो खैर से अब कराची वापस मूव हो गए, वरना ज़्यादातर तो इस्लामाबाद में काम कर रहे थे। आपने देखा ना, उनका ग्रीन टीवी का ड्रामा चल रहा है, ज़्यादा तो ग्रीन पे काम करे। तो मैंने कहा अच्छा भाई चलो, हमारे लिए ये फ्रीज़र ही काफ़ी है, बेचारा मासूम सा। फिर हम इसमें से चीज़ें निकालते हैं। अच्छा, अभी आजकल हम गोश्त वोश्त नहीं ले रहे, क्योंकि गोश्त बकरा ईद आने वाली है खैर से, तो हमने कहा भाई चलो ये तो हम छोड़ देते हैं। अच्छा जी, ये तो हो रहा है बॉयल, और मुझे लग रहा है कि अब हम इसमें डालेंगे चीनी। मेरे हिसाब से जो चीनी है, अल्लाह तुक्का है भाई, अल्लाह तुक्का,
हम तुक्के से डाल रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है बाद में बढ़ सकती है, 1 2 बढ़ सकती है, घट नहीं सकती, 3 4 5, क्योंकि हम इसमें पानी मिलाएंगे ना तो हमें चीनी काफ़ी चाहिए। ये हमने डाल ली है तकरीबन 8 चम्मच ये वाली, ठीक है। ये 1 केजी लगती है मुझे, हाँ। इससे हम, क्योंकि खटास चली जाएगी चीनी की होने से, जो कि इसकी खटास वैसे बॉयल होने से भी चली गई। अच्छा, अब हम ये बना रहे हैं ना, तभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको पकने में भी टाइम लगेगा, इसको ठंडा होने में भी लगेगा। और फिर हम इतने में एक और चीज़ बनाते हैं। मैंने एक बड़ी अनोखी सी चीज़ सोची है आपके लिए। टिंडे दम में और टिंडे का सालन, बड़ा एक डिफरेंस है। जब तक ये पकता रहेगा हम उसकी तैयारी करते हैं, आ जाए। अच्छा जी, अब क्या है कि मैं बना रही हूँ भरे हुए टिंडे। इस वक्त तो लौकी, टिंडे, कद्दू ये हमें किसी पुलाव से अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने ये सोचा है कि हम इनको पहले स्टीम करेंगे। अच्छा, हमने टिंडे ले लिए और उसके अंदर हमने ये ऐसे करके इसको अंदर से इसका गुदा निकाल लिया है और हमने इसको ढकना सा ऐसे लगा दिया, ठीक है जी। और साथ ही साथ हमने ये सूखा धनिया, ज़ीरा हमने ये दरदरा सा कर लिया है। ये लाल मिर्च भी कुटी हुई है, नमक है, लाल मिर्च वैसे जो हमने सालन में डाली वो मैं बाद में बताऊंगी। अच्छा, हमने जो इसमें मसाले मिलाने हैं, क्या मिलाना है अंदर जो भरने हैं, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, थोड़ा सा ये, थोड़ी सी बारीक प्याज, ये कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया, और साथ में थोड़ी कुटी मिर्च, और साथ में हम थोड़ी सी मेथी डालेंगे। अब हम ये चीज़ें आपस में मिला के इसको मामूली सा थो कर लेंगे, मतलब भूनेंगे नहीं, लेकिन हल्का सा जैसे कच्चा ना रहे। और फिर हम इसको भरेंगे इनके अंदर। अब भर के हमने इसको स्टीम करना है। स्टीम करके फिर हम इसको निकालेंगे। फिर हम बनाएंगे खूबसूरत सा सुर्ख रंग का अच्छा सा खिला खिला सालन, शोरबे वाला। और जो ये वाले भरे हुए टिंडे हैं वो हम उसके अंदर रखेंगे। आधे तो ये स्टीम में गल चुके होंगे, आधे हम उसमें गलाएंगे। अच्छा, साथ साथ हमने इसको भी चलाते रहना है, क्योंकि ये नाव के नीचे से लग जाए। मैं लेती हूँ डबल पेंदे वाले स्टील के बर्तन, वो जलते नहीं हैं, क्योंकि स्टील के बर्तनों में लोगों को ये होता है दूध भी जल जाता है। ये वो तो मैं डबल पेंदे वाले स्टील के बर्तन लेती हूँ, और वो उस मटेरियल से बेहतर है, वो जो सिल्वर टाइप होता है ना। अब मैं बिल्कुल नहीं करती इस्तेमाल। चलो जी, ये तो हो गया। अब हम इसके साथ स्टीम का इंतज़ाम करें। इस पतीले में हम पहले डालेंगे, ये रहा पानी, और हमने इसके अंदर ये फिक्स कर दिया। और हम पहले इसका चूल्हा, तो आग तो लगानी पहले दुनिया को दुनिया तो आग लगाई जा रही है, हमको तो इसी से आती है आग लगानी। मेरा कज़न बाहर रहता था, तो मैंने उसको एक दिन कहा, पता नहीं क्या कह रहा था, क्या लेकर आओ, मैंने कहा आग लगाने वाला आला लेकर आना। तब बिल्कुल नया नया था, हमारे बचपन में तो माचिस ही होती थी सिर्फ। लो जी, ये हो रहा है अभी इसके अंदर, और ज़रा सा इसका पानी गर्म हो जाएगा तो मैं स्टीम के अंदर टिंडे जो हैं वो भिगो दूँगी। इतनी देर में मैं इसमें कैरी के शरबत में हाथ चलाती हूँ। अच्छा, कभी कभी, अब साथ साथ बातें भी करते जा रही हूँ ना, कभी कभी क्या अक्सर ही ऐसा होता है। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं नाम नहीं ले रही, लेकिन हमारी इंडस्ट्री की बहुत ही प्यारी प्यारी सी, बहुत ही टैलेंटेड सी, बहुत ही कामयाब सी कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो कि मशहूर अदाकाराएं हैं, और उनके बापों ने उनको छोड़ दिया। मतलब उनकी माँ को छोड़ा तो बच्चों को भी छोड़ दिया। लोग माँ को छोड़ते हैं तो बच्चों को कैसे छोड़ देते हैं, मुझे समझ नहीं आती। खैर, अबेंडन कर दिया, इग्नोर कर दिया, घर से भी निकाल दिया। 2-4 केस मेरे नॉलेज में है, बहुत करीब करीब है मेरे। अब वो बच्चियाँ थी, को 15-16 की, को 18 की, ऐसे करके अब बच्चियाँ निकल गई अम्मी के साथ, किसी रिश्तेदार के घर रहीं, या जो भी कुछ उन्होंने स्ट्रगल की, छोटे मोटे रोल किए, उसके बाद वो होते 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 प्रोमिनेंट आर्टिस्ट बन गई। और माशाल्लाह वो बड़ी टॉप पे चली गई। फिर उन्होंने अपनी शादियां भी की, फिर उन्होंने फैमिलियां भी बनाई। तो मैं ये सोच रही थी, एक आध तो ऐसे इसके भी शादी हुई नहीं है, मगर आसमान पे अल्लाह के फजल से बहुत मशहूर है। मैं ये सोचती हूँ कि ये कैसे बाप हैं, इनके दिल को, कलेजे को हाथ नहीं पड़ता ये देख के कि हमारी ये बेटी डॉल की तरह है, और दुनिया में इसका इतना नाम हुआ है, माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रही है। हमारी बेटियों को हमने निकाल दिया, हमने उनको छोड़ दिया, हमने उनको खर्चा तो दिया ही नहीं, मगर हमने उनको दफ़ा कर दिया। उनकी माँ की वजह से, या अपनी दूसरी शादी की वजह से, या जिस वजह से भी, आप अपने बच्चों को अबेंडन कैसे कर सकते हैं। और वो लड़कियां इस वक्त माशाल्लाह, मैं नाम नहीं ले रही हूँ किसी का भी, आपको पता नहीं है, 4-5 बड़ी प्रोमिनेंट लड़कियों की बात मैं कर रही हूँ। अल्लाह ने उनको बड़ी इज्जत दी है, बड़ा नाम दिया है, लेकिन मैं सोचती हूँ वो कैसे बाप हैं, वो अल्लाह को कैसे जवाब देंगे। आपने अपनी औलाद को ऐसे किस तरह छोड़ दिया है कि आपको, चलो आपकी बीवी अच्छी नहीं लगती, या आपको उससे कोई मसले हैं, या लड़ाई है, या इख्तलाफ है, वट एवर,
आप अपनी औलाद को क्यों सज़ा देते हैं? ऐसी सज़ा आप देने वाले होते कौन हैं? मतलब आप माँ से नाराज़ हैं तो बच्चों को भी सज़ा देते हैं। ना उनको पैसे भेजते हैं, ना उनको प्यार देते हैं, ना उनको अपनी मोहब्बत देते हैं, और फिर देख रहे हैं कि वो आसमान पे चमक रही हैं माशाल्लाह। अल्लाह पूछेगा इंशाअल्लाह ताला। ये बड़ी नेमत होती है औलाद, जो किसी को समझ में आए तो है ना फिर। इसके साथ-साथ हम ये भी कर रहे हैं, और साथ-साथ हम अपने टिंडों को, अब ज़रा ये हो रहा है गरम ना, तो हम स्टीम करेंगे, लेकिन हम पहले मसाले भरेंगे। मैं यहाँ लेकर आती हूँ मसाले, ये जो मैंने आपको पहले बताए थे, और फिर ये वाले मसाले बताए थे, और हमारे पास प्याज भी है। नम 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 प्याज के लिए प्लेट चाहिए है, छोटी सी प्लेट दीजिएगा ज़रा। असिस्टेंट जो है ना वो थोड़ा सा आज, मैंने भी उसके ऊपर काफ़ी लोड डाला आज, क्योंकि बहुत दिनों बाद कर रहे हैं ना। अच्छा, हमने क्या करना है कि बहुत मोटा मोटा प्याज नहीं होना, इसको बारीक बारीक इसलिए करना ताकि वो टिंडों को तोड़ ना दे ना। अच्छा, अब इसमें हमने मिलाया अदरक लहसुन का पेस्ट, इतना ही बहुत है, थोड़ा सा और हमने इसमें हमने मिलाया नमक, क्योंकि हमने नमक सालन में भी डालना है ना, तो ध्यान से डालना है भाई, मिर्चें भी ध्यान से डालनी है कि ये ना हो कि मुँह जल जाए। ये डाला, और हमने डाली इसमें सूखी मेथी। आपको पता है कसूरी मेथी जो है वो इंडिया में भी उसको बहुत पसंद करते हैं, मतलब हमारे कसूर की मेथी है, इसको ऐसे करते हैं तो इसकी खुशबू, हाय हाय, ये मैंने देखा मैं बचपन में कि इसको हाथ से मसल के डालते हैं ना तो इसकी खुशबू और अच्छी हो जाती है। अल्लाह अल्लाह, साथ साथ में ज़रा अपना शरबत को भी देखूं, वो तो खोल रहा है। ओए होए होए होए, हल्का सा इसको कम कर लेती हूँ भाई, ऐसे कहीं बाहर ही ना आ जाए। अच्छा जी, ये पक रहा है, इसमें चीनी भी डल चुकी है। अरे अल्लाह, मुझे ऐसा लगा जैसे रमज़ान है मैं चख नहीं सकती। मैं तो चख सकती हूँ, मैं चख लूँगी अभी थोड़ी देर में। मज़े का, ठीक हो रहा है। अभी अभी और पकेगा ना तो ये चीनी और ज़्यादा हो जाएगी, अभी थोड़ी सी कम लग रही है, लेकिन जब जितना पकता जाएगा थिक हो जाएगा। अच्छा, हम ये सब चीज़ें जो हैं मसाले अब इसमें ऐसे कर रहे हैं, और हल्का सा, मैंने प्याज ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा ही डालना है। ये देखिए, ये ऐसे कर रही हूँ मैं, तो थोड़ी सी मिर्च और कर सकती हूँ मैं वैसे, कुटी लाल मिर्च थोड़ी सी और कर लूँ तो चस्का ज़रा ज़्यादा हो जाएगा। अल्लाह से, क्योंकि टमाटर ये अपना टिंडे काफ़ी ज़्यादा है। और ये हो गया मेरा ख्याल है, अभी भी ये मुझे कम पड़ेगा, लेकिन देखते हैं जितने भी इसमें से हो गए तो। चलो जी, ये हमने इसके अंदर ये मसाला भरा, और हमने इसका ढकना बंद करके इसको लगाया टूथपिक, ताकि ये निकले नहीं। दो लगाती हूँ भाई, भाई इज़्ज़त रख लेना भाई, निकलना नहीं। ये हो गया। अच्छा जनाब, ये हो गया। अभी मुझे लगता है प्याज और बारीक होता तो और अच्छा था, लेकिन चलो खैर है। मैंने एक दफ़ा ना कोफ्ते भी देखे भरे हुए कहीं, बड़े अच्छे कोफ्ते थे। तो मेरा इरादा था कि इसमें थोड़ा हरा मसाला भी डाल लिया जाए, तो ज़रा इसका मज़ा और ज़बरदस्त हो जाएगा। और हम फिर इसको ऐसे ऐसे करके मज़े से, और हम इसमें भरेंगे तो ये और मज़े का। देखिए ना, नई नई चीज़ें आप करते हैं तो कभी कभी थोड़ी सी चीज़ें आगे पीछे होती हैं। ये हमने इसमें डाला, इसमें डाला, और ये यहाँ रखा, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने ये किया, और अभी हमने इस पर ढकना देना है, तो तब जाके कहीं इसमें मज़े का वो बनेगा। अच्छा जी, ये डाला, ये डाला, ये डाला, ओके। असल में ये मैंने ही बनाया, बशीर ने कभी बनाया नहीं है, इसको सिखा रही हूँ कि कैसे बनाना है। बस अभी मैं थोड़ा सा मसाला और बना रही हूँ, लेकिन मैंने इसको स्टीम पे रख दिया हुआ है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा है, और हमने मसाला थोड़ा बनाया था। थोड़ा मसाला कम हो गया था तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा और बनाती हूँ। अच्छा, थोड़ा मसाला कम पड़ गया था तो मैंने कहा और बना लूँ, ज़रा अंदाज़ा मेरा ज़रा कम हो गया था ना। तो चीज़ें तो मेरे पास हैं सब की सब, मैंने कहा चलो ये इसके अंदर हमने डाला, और हमने इसको भी रख दिया कि ये स्टीम में गल जाए। टिंडे जो किसी को पसंद नहीं होते, हाँ लोगों को पसंद नहीं होते ज़्यादातर, मैंने देखा है, बच्चे तो नखरे करते हैं टिंडों से। बड़ी अच्छी चीज़ है ये, काम की चीज़ है, काम की। और फिर मैं इसका बड़ा अच्छा सा शोरबा बनाऊंगी। अल्लाह करे गैस ना चली जाए, फिर खैर मेरे पास वो है हीट प्लेट,
हॉट प्लेट, पर वो बात नहीं होती जो कि आए। अच्छा, एक ही दफ़ा खोलूँगी पर ढकना, बार बार हाथ जलेगा मेरा। ये तो बात ही नहीं सुन रहा मेरी। अच्छा जी, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे करके, ऐसे करके। मेरी नैरी कहती थी अम्मा ऐसे करके, ऐसे करके, अम्मा ऐसे करके। बच्चों की बातें कितनी याद आती हैं, अब खुद इतने बड़े बड़े बच्चों की माएँ बन गई हैं। और मीरा कहती थी ना, किसी के घर हम गए सादा से लोग थे, वो कहती अम्मा ये लोग कितनी आम से ज़िंदगी गुजारते हैं ना। का मतलब कहने का ये था कि भाई उनके घर में मुर्गियाँ भी भाग रही थी, तो पता नहीं बकरियाँ भी थी, ऐसे करके हम कहीं किसी गांव में गए थे। अम्मा ये लोग कितनी आम सी ज़िंदगी गुजारते हैं, मतलब। तो बच्चों की बातें मैं क्या करूँ, छोटे बच्चे मुझे, मेरे मेरे बच्चे छोटे वाले भूलते ही नहीं हैं। और अब तो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी माशाल्लाह 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 घोड़े जैसे बड़े बड़े हो गए, मैं उनकी बातें भी याद करती रहती हूँ। अच्छा, मैंने गौर किया है, मुझे ये वाली आदत ना अपने नाना से मिली। मेरे नाना ने सबकी छेड़ रखी होती थी। बचपन की बातें, बैठे बैठे जैसे मुझे कहते थे कि तुम्हें हमने मछली वाले से लिया था ना। एक मछली वाला आया था बेचारा, गंदी सी मछली की टोकरी में उसने मछलियाँ रखी थी, नीचे एक बच्ची पड़ी थी। हमने कहा ये कौन है, कहता ये ऐसे बच्ची है। तो हमने कहा हमें दे दो, उसने कहा ले लो। और मैं ही होती ना, मेरी आंखों में से आंसू, क्योंकि वो थे बड़े गोरे अंग्रेज टाइप ना, और मैं थोड़ी सी रंग में दबी हुई थी उनसे। मैंने कहा शायद ये सच कह रहे। अब वो तो बात हो गई मजाक में। मैं बीए तक आ गई थी तो कहते थे, आवाज़ देते थे, मच्छी वाला आया है मच्छी ले लो, मुझे छेड़ते थे ना। पाँफलेट मच्छी वाला आया मच्छी ले लो। मुझे पता था मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे नाना की आदत थी बच्चों के साथ मजाक करने की और उनको प्यार करने की। हमें भी ननिहाल से बहुत प्यार मिला और फिर हमने भी अपने नवासों से बहुत प्यार किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाय यस, ये हो गया जी। अच्छा भाई, एक और रह गया है। अब तो माशाल्लाह हमारे नवासे भी अल्लाह के फजल से बड़े बड़े हो गए हैं। वो तो हमें गोद में लेने वाले हो गए हैं। बड़े वाले को तो मैंने कहा था एक दिन कि मैं तुम्हें गोद में कैसे लूँ, अब मेरा बताओ क्या हाल है। तो वो बेचारा देखने लग गया था। मैंने कहा अब आप बैठे तो मैं आपकी गोद में आऊँगी। बैठ गया, मैं उसकी गोद में बैठ गई। इतने प्यारे लगते हैं ना मुझे बच्चे। हाँ, ये छोटे बेबीज़ तो मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। मेरी एक नीस है, उसकी बच्ची इतनी प्यारी है, छिटकी जाऊँ। दुबई में रहती है, इसके लिए कपड़े भेजे हैं अभी। तो छोटे बच्चे जो हैं वो, चलो वही हम बाद में बनाएंगे, क्योंकि अब हमारी गैस ना चली जाए। हमारी तरफ से अभी जवाब है और अब ये स्टीम में हो रहे हैं। और एक अच्छा जी, ये तो माशाल्लाह से हमारा कैरी का शरबत तैयार है। अब हम इसके ठंडे होने का इंतज़ार करेंगे, फिर हम इसको बोतलों में भर के, एक बोतल हम बाहर रखेंगे, बाकी हम फ्रीज़र में रखेंगे। तो हम अभी इसको छोड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं आपको आखिर में दिखाऊंगी कि हमने, अच्छा इसकी भी खबर लूँ ज़रा, खबर लूँ। हाँ, टिंडे हो रहे हैं, स्टीम में हो रहे हैं अभी। अभी इनको हम 10-15 मिनट और होने देंगे। ये बड़ा मुसीबत का काम है भाई। एक तो कुकिंग में ये बड़ा कि वेट करना पड़ता है, दूसरे टेंशन है कि गैस ना चली जाए, गैस ना चली जाए। हाय टाइम क्या हुआ, 8 बजे, 8:30 जाएगी। हाय अल्लाह, हम तो लुट जाएंगे। अच्छा भाई, जल्दी जल्दी पक जाओ। तो हम इसके भी वेट करते हैं 5 मिनट। अच्छा जी, ऐसा है कि मैं बना रही हूँ सरसों के तेल में, और सरसों के तेल की एक बात आप सबको पता है, मैं कोई इतनी अक्लमंद नहीं हूँ। लेकिन जिनको नहीं पता, जैसे गर्ल्स को नहीं पता होता, जैसे मुझे भी नहीं पता था जब मैं गर्ल थी, तो कि सरसों का तेल को कहते हैं कड़वा तेल। ठीक है, इसमें कड़वाहट होती है, जितना प्योर होता है उतना कड़वा होता है। तो फिर इसको पहले आप पका के ना, इसको दिखाइए, इसको आप सफ़ेद कर लेते हैं ताकि इसकी कड़वाहट निकल जाए। पंजाबी में कहते हैं कुड़त्तन निकल जाए इसकी। ठीक है जी, ये मैंने डाला सरसों का तेल, और इतने में हमारा वो कैरी का शरबत ठंडा हो रहा है। तो मैंने उसकी तैयारी भी की हुई है कि मैं उसको बर्फ़ के साथ डाल के आपको दिखाऊंगी। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, और हम ज़रा इसको देखते हैं। हाय अल्लाह, गैस जा रही है, अल्लाह गैस जा रही है, अल्लाह अल्लाह, ठहर जो बहन। क्या होगा, मैं ये कहती हूँ कि ईमान से मुझे बड़ी फ़िक्र है कि हमारे मुल्क की जो आबादी है, मेरे मुंह पे तो यही रट लगी हुई है। हमारे आने वाले बच्चों के लिए बहुत सी मुश्किलें हैं, मैं ये कहती हूँ। चाहे लड़का हो या लड़की हो, पंखा तो सबको चाहिए, बिजली चाहिए, गैस चाहिए, खाना चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो माँ बाप जो है वो बेचारे कहाँ तक पूरे आएंगे, कहाँ तक आएंगे। अब वो वक्त नहीं है कि एक बंदा कमाए और 10 बंदे खाएं। पता नहीं कैसे कैसे आपके घर के मर्द बाहर मुश्किलों से, मेहनतों से कमाते हैं, और फिर जब ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर ज़्यादा अखराजात होते हैं, और फिर उन अखराजात के अलावा उनके पास बेसिक फैसिलिटीज़, बेसिक
ज़रूरियात ही नहीं होती हैं, तो आपके घर में अगर 6 रोटियों का इंतज़ाम है और उसमें 8 लोग पैदा हो गए हैं तो फिर हिसाब लगाएं। मैं तो यही कहती रहती हूँ। खैर हम उस ज़माने में तो 5 थे तो ज़्यादा नहीं लगते थे, हमारे ज़माने में तो 10-10 12-12 बहन भाई आम बात थी ना। उस ज़माने में चल जाते होंगे। हमें अब लग रहा है अल्लाह मियाँ ज़िंदगी दे बहन भाइयों को। मेरी एक बहन तो चली गई, लेकिन मुझे लगता है कि 5 भी ज़्यादा है। आजकल तो 4 जिसके हो ना बच्चे उसको लोग यूँ देखते हैं कि ये क्या बदतमीज़ी है, क्योंकि हालात ऐसे हैं ना, और पाकिस्तान की मईशत पे लोड है बहुत सी चीज़ें। खैर, तो जनाब ये हो रहा है तेल अब हमारा गर्म, और इसको हम जब तक ये सफ़ेद होगा तब तक हम इसको, अच्छा एक और तरीका भी होता है इसको चेक करने का, कई लोग करते हैं रोटी का टुकड़ा डालते हैं वो फिर जल जाता है, मुझे समझ आ जाती है। वैसे मैं ब्रेड का एक टुकड़ा ब्रेड का डाल सकती हूँ, देखती हूँ। ब्रेड 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 ब्रेड, बशीर हमारे पास डबल रोटी हैगी कि नहीं हैगी? हाय अल्लाह बशीर, तुमने तो जवाब ही दे दिया बेटे, फ्रीज़र में पड़ी है ना। थोड़ी सी है। अच्छा मैंने सुना, बल्कि मेरी दोस्त रुबीना अशरफ ने मुझे बड़ी अच्छी ब्रेड भेजी है किसी की बेकरी की, मुझे उनका नाम नहीं आता सॉरी, पर रुबीना अशरफ ने भेजी। और ये बात पता चली है कि ब्रेड को अगर आप फ्रीज़ कर देते हैं ना तो उसकी कैलोरीज कम हो जाती हैं जी। ये नई बात पता चली है। शोर कर रही है डबल रोटी। ऐसे करते हैं, ये डाला हमने, ये सारी कड़वाहट पी जाएगा बस एक दफ़ा और। सरसों के तेल की खुशबू भी बड़ी प्यारी है। मैं तो सब्जियां सब सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। बैंगन हो, पालक मेथी हो, और कड़ी तो हमारे बच्चे की ऐसी मशहूर है माशाल्लाह। बशीर तो एक्सपर्ट है कड़ी में। तो ये सब चीज़ें, और असली तेल है, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, इसमें कैलोरीज कम होती हैं, सारा कुछ नहीं। मुझे गोश्त नहीं अच्छा लगता सरसों के तेल वाला, मुँह नहीं मैं पका सकती। उसमें देसी घी डालती हूँ ना, ये इसका मज़ा ही कुछ और है। पराठे, हलवे देसी घी में सब। अच्छा ये बिल्कुल काला हो जाता है तो इसलिए घबराए नहीं, मैं तो खुद जान के जला रही हूँ ताकि इसकी कड़वाहट ये पी जाए। इतने में ज़रा मेरी टिंडों की शक्ल देखें कि कितने प्यारे हो गए। हाफ स्टीम हो गए ना। अरे भाई तुम क्यों निकल गए। बस अब इनको हमने थोड़ा सा, जब हम सालन बनाएंगे इसका बड़ा प्यारा सा ग्रेवी उसमें ऐसे करके टक करके डालेंगे। सामान करीब कर लेते हैं इतने में। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। ये है जी कश्मीरी लाल मिर्च, इससे सालन पे रौनक आती है। हाँ जी, कश्मीरी तो खुद ही बड़े प्यारे होते हैं तो उनकी तो मिर्चें भी प्यारी हैं, इसका मतलब है? ये है साबुत धनिया अपना क्या कहते हैं, दरदरा। और ये हमने थोड़ा सा चाट मसाला भी रखा है, चस्का। ठीक है ना, चलो भाई हो गया हो गया हो गया, इसको निकालते हैं। अब हमारी कड़वाहट निकल गई होगी। अल्लाह करे बस ये चीज़ें कड़वी हों, ज़िंदगी से कड़वाहट सबकी चली जाए, सबकी ज़िंदगी से कड़वाहट चली जाए तो कितना अच्छा हो। इसको भी मैं यहाँ रख रही हूँ, मैं गंदी बच्ची बन गई, गंद मचा दिया। चलो ये हो गया। अब हम इसको एकदम से इसमें नहीं डालेंगे मसाले, हाँ जी फूक जाएंगे वो। अब इसको हम ठंडा करेंगे ऐसे करके, जैसे बड़ा ठंडा ही हो जाएगा ना। मेरी फूक में इतना दम नहीं है कि वो इतनी गर्म, लेकिन ज़रा इसको सेटल होगा ना तो जब यूँ प्याज डाला यूँ काला हो जाएगा एकदम से। तो जनाब हमारे ज़िंदगियों में तो ये चीज़ें हमने बहुत खाई, ख़ासतौर पे मेरे पेरेंट्स के घर में तो बस भैंस नहीं थी सिर्फ। मेरा भी बस ना चले तो मैं गैलरी में भैंस रख लूँ, इजाज़त नहीं है यहाँ पे। मुझे इतना खालिश चीज़ों का शौक़ है। और मेरे वालिद के अम्मी के घर में बहुत चीज़ें हम लोग, खैर उस वक्त ज़्यादातर घरों में ऐसे ही होता था, कोई हमारी ख़ास बात नहीं है। असली घी होता था, असली देसी चिकन होता था, असली अच्छा वाला गोश्त होता था, सब्जियां भी अच्छी थी। कोई स्नैक्स भी ऐसे नहीं थे। हम तो चने खाते थे भुने हुए, उसके साथ हम वो जो मुरमुरे होते हैं ना मीठे मीठे, वो खाते थे। मुझे नहीं याद हमने कोई, हाँ एक चीज़ होती थी बेकरी से, मुझे क्रीम रोल बहुत पसंद था। और बेकरी वाले भी ईमानदारी थी उस वक्त सच्ची, कोई धोखा नहीं देते थे, दूध भी अच्छा था उनका, हर चीज़ ठीक थी। तो वो जो क्रीम रोल था ना,
अभी तक मेरे मुंह में इसका जायका आता है। मैं जब भी बेकरी से देखती थी, और जब मेरे पास पैसे होते थे, जो कि मेरे पास होते थे, क्योंकि मैं बच्चों के प्रोग्राम में गाती थी, मुझे कभी 20 रुपये मिलते थे, कभी 30 रुपये, कभी 90 रुपये। मेरा काम था क्रीम रोल लेना है। फिर मुझे शौक था पान खाने का, तो घर में अलाउड नहीं था, पान से मुंह भरा हुआ होता था। चॉकलेटें खा पी और औरों को भी खिला, बहन भाइयों को, कज़नों को, सबको खिलाती। तो ये भी बड़ी प्यारी यादें हैं जनाब, क्या करें। अच्छा, अब हमने आधे मसाले तो उसमें डाले हुए थे ना, अब हम इसमें आधे मसाले डालेंगे, ठीक है जी जनाब। ये तो हम देखें मेरे ज़रा स्टीम में हो गए जो टिंडे भरे हुए, उनको आप देख लीजिए, देखा आपने। अब हम बना रहे हैं इसका मसाला, और हम डालेंगे इसमें पहले बिस्मिल्लाह करके थोड़ा सा प्याज। हमने गरम कर लिया था तेल, फिर हमने इसको ज़रा ठंडा ऐसे किया कि वो कहीं जोश में ना आ जाए। अब हम जला रहे हैं चूल्हा। ठीक हो गया जी। अब ये हमने मसाला बनाना है, खूबसूरत सा खुश रंग सा सालन बनेगा, जिसमें ये हम टिंडे जो हैं वो डालेंगे। खुश रंग और खूबसूरत सालन। मैं कहती हूँ जब सालन खूबसूरत होता है वो अपनी माँ पे जाता है। कहते हैं ना फलाने दी शक्ल बड़ी चंगी, माँ ते गया है, तो साडा सालन जड़ा माँ ते गया। अल्लाह करे, क्योंकि जब तक खुश शक्ल ना हो ना खाना, वो मज़ा नहीं आता। मैं हैरान होती हूँ कई लोगों की, सॉरी टू से, मैं बल्कि इंडिया गई तो मैंने सुना कि भाई सब्जियाँ ही खाते ज़ाहिर। मैं वहाँ गई मलाड़ में, एक था इनऑर्बिट मॉल, मेरी फ्रेंड नसीम मुझे ले गई थी, सबके जाओ बड़ी प्यारी। मैंने कहा मुझे थाली खानी, थाली खानी। अच्छा, वहाँ सब्जियाँ होती उसमें, सच्ची बताऊँ किसी सब्ज़ी की कोई शक्ल अच्छी नहीं थी, सिर्फ दाल पूरी और चावल थे। मैंने सोचा ये क्या बात हुई, इसमें हींग वींग भी होगी, पता नहीं क्यों मुझे नहीं समझ आती। मैं शायद उस जगह की अच्छी नहीं थी, मुझे नहीं मज़ा आया। बट आई थिंक जब सालन खूबसूरत होता है तो आपका, एक बड़ी मज़े की कहावत है, जिसे आँख न ले उसे आँत क्या ले। हाँ, जिसे आँख न ले उसे आँत क्या ले, यानी जो आँख को अच्छा नहीं लगेगा वो आँत को कैसे अच्छा लगेगा। कैसी कैसी बातें लोग कर गए। ये जी लहसुन अदरक का पेस्ट डाला मैंने, और हम इसको भी ज़रा, ये सरसों के तेल के अंदर बड़ी अच्छी इसकी खुशबू भी आ रही है। मैं सालन को काला नहीं होने देती, इसलिए मैं प्याज को ज़्यादा काला नहीं करती। ना मुझे सब्जियां काली अच्छी लगती हैं, ना मुझे सालन काला लगता है। अच्छा, गोल्डन गोल्डन हो और फिर उसकी शक्ल अच्छी होती है। हाँ, तो आधे तो टिंडे बेचारे वैसे ही हो गए, गल गए थोड़े से। हम इसमें दम लगा देंगे शोरबा बना के। अभी भी मुझे लगता है बेहतर ये है कि प्याज पीस के डालें, मेरे से थोड़ी सी गलती हुई है। वो जल्दी भी हो जाता है और वो घुलता भी जल्दी है। ऐसा प्याज जो है ये घुलता देर में है। चलो भाई, मैं भी तो अभी छोटी सी हूँ ना, बड़ी होकर सीख जाऊँगी। छोटी मोटी चीज़ें गलतियाँ होती हैं तो आप उससे सीखते हैं, और मैं तो एडमिट कर रही हूँ कि ये ऐसा होता तो बेहतर होता और टाइम भी कम लगता है ना। जैसे हमने टमाटर पीसा है, हम देसी घी में या सरसों के तेल में प्याज भी पीस सकते थे। चलो खैर, अल्लाह मालिक है, कोई बात नहीं। हमें कौन सा पुलिस पकड़ ली है, हम तो खाना पका रहे हैं, हम कौन से शेफ़ हैं, है ना भाई। अल्लाह का शुक्र है कि हम। अच्छा जी, अब हमने क्या किया हुआ है कि हमने टमाटर में थोड़ा सा दही मिला के इसको पीस लिया है। भाई थोड़ा सा और होने दो भाई, खुशबू आने दो भाई, जज्बाती हो रही हूँ मैं। और नमक हमेशा कहती हूँ ना, जुबैदा आपा कहती थी लास्ट में डालते हैं। ये डाला मैंने, ये दरदरा किया बस सूखा धनिया, और ये रहा ज़ीरा, दोनों चीज़ें मिला के हमने डाल दी, ठीक है। हाँ जी, धनिया ज़्यादा डालें तो सालन काला हो जाता है, ये बात भी याद रखें। हमें किसी बड़े ने बताई थी, किसी अक्लमंद ने बताई थी कि ज़्यादा धनिया और ज़्यादा सूखा धनिया डालने से हांडी काली हो जाती है। लो जी बिस्मिल्लाह, इसमें हमने डाले 2 टमाटर और थोड़ा सा दही। ये बन रही है मज़े की ग्रेवी। ये हो रहा है सालन तैयार। अभी भी थोड़े से मोटे रह गए टमाटर। पुलिस पकड़ लेगी मुझे तो, मुझे बिल्कुल स्मूथ चाहिए था। हाँ, मैं अभी 2 घंटे है मेरे पास गैस जाने वाली, समझे तुम। आया बड़ा की बता रहे हैं मुझे कि ढक्कन रखेंगे तो गल जाएगा, जैसे मुझे पता नहीं है जैसे हैं। हमारी टेंशन कुछ और चल रही है और ये आराम से हैं। चलो भाई ठीक है फिर, कोई बात नहीं। अच्छा जनाब, ये हो गया और ये हो गया। अच्छा जी, थोड़ी सी हल्दी हम डाल रहे हैं, और हल्दी हम घर में पीसते हैं, आपको मैंने बताया था ना, कितनी शो मारती हूँ मैं।
सुबह को खाती भी हूँ, आपको पता है, हल्दी में, अल्लाह का शुक्र है। और हम थोड़ा सा सवा गरम मसाला भी डालेंगे। ये देखें, ये हो गया, ज़्यादा नहीं डाल रही, गर्मी बहुत है ना, ऐसी चीज़ों से, इसके बारे में बात करने से ही गर्मी लगती है। और ये डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च। अच्छा, कश्मीरी लाल मिर्च ना तेज़ इतनी नहीं होती जितना इसका रंग होता है, खूबसूरत होती है ज़रा। अच्छा, ये हो गया। और फिर हम एंड पे नमक डालेंगे। ज़रा इसको पहले भुनाई कर लें इसके मसाले की अच्छी तरह। चख लूँ ज़रा सा, अभी तो नमक नहीं है। अभी नमक नहीं है, अब डालूँगी नमक। ये डाला मैंने इसलिए कि मैंने उसमें भी डाला हुआ है, तो मैं ज़रा हाथ रोक के डाल रही हूँ भाई, ऐसा ना हो बाद में बेकार में रोना आ रहा हो कि कड़वा कर दिया सालन में। इसको मैं ज़रा दम देती हूँ, इतने में मैं टिंडे निकाल रही हूँ। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये हमारा वो इससे निकालूँगा, ऐसे ना मेरा हाथ जल जाए भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए टिंडे हमारे उसमें हो गए दम में, ऐसे करके, ऐसे और ऐसे। अभी इससे भी अच्छे बन सकते हैं, मैं अगर अगली दफ़ा और तमीज़ से बनाऊँगी ना तो और अच्छे बनेंगे। मैंने पहली दफ़ा बनाया, वैसे मैं बताऊँ, मैं एक करेले बनाती हूँ ऐसे, शायद मैंने आपके सामने बनाए भी थे। ये मैंने पहली दफ़ा बनाए हैं, तो मैंने क्योंकि सोचा कि भाई कुछ तो ऐसा करें जो गर्मी में हमें अच्छा भी लगे और हमारे जो देखने वाले हैं उनको मज़ा भी आए, और फिर जाहिर है कि इस मौसम में कुछ अच्छा लगता नहीं है। और अब इसका जो मसाला है ना, हाँ हाँ हाँ, जब खुलेगा ना इसका मसाला और उसमें से निकलेगी मेथी की खुशबू और मसालों की, तो बस फिर मज़ा आ जाएगा। ओके है, इतने में ये बिस्मिल्लाह, तो टूटना नहीं। ये खुल गया ज़रा सा, लेकिन इसका ढकना इधर ही है, इसका ढकना। और निकालते हुए भी ज़रा बहुत एहतियात से आपने डोंगे में निकालना है, तो ये ना हो कि सारा खिलर जाए। ज़ाहिर है मैं इसको आटे से तो नहीं चिपका सकती थी, मैंने टूथपिक ही लगाने थे ना। तो इस तरह करके आप पता क्या करें, जैसे दही बड़े नहीं हम रखते कि डोंगे में डाले, उसके ऊपर सालन डाला, फिर ये आराम आराम से निकालते हैं लोग। अच्छा जी, ये तो हमने इधर रख दिया। अच्छा, मैं जो हूँ ना, ओह शक्ल तो देखें माशाल्लाह। थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल रही हूँ, चटपटा। ये हो गया चाट मसाला, और ये सालन की शक्ल चेक करें माशाल्लाह कितना मज़े का हो गया। अरे मसाला तो भुनने को तैयार है, मैं तो शरबत भी नहीं डालने दे रहा मसाला। अच्छा भाई, मुझे पानी भी चाहिए, पानी 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 बोतल में। इसमें हम शोरबा करेंगे, थोड़ी सी इसकी बुनाई कर ले अच्छी तरह। और इसका अच्छा पतला शोरबा होगा ना तो चावल के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ बड़ा अच्छा लगेगा ये। भाई बढ़ा तो सकते हैं, कम नहीं कर सकते। हो गया ये। अब इसका हम शोरबा कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह करके शोरबा बनेगा। थोड़ा सा पानी और दो बेटा। वैसे तो टिंडे गल चुके हैं, लेकिन इसके अंदर अगर थोड़ी देर में दम में छोड़ूंगी तो और अच्छे लगेंगे। अच्छा, जो मोटी मोटी चीज़ें अगर रह भी गई हैं ना, जैसे ये ऐसे करके निकाल सकते हैं आप। अव्वल तो अगर हम इसको ब्लेंडर में अच्छी तरह पीसते हैं ना तो ये इतनी भी ना रहती। अभी इसका शोरबा पकेगा, इतने में हम अपने शरबत को ज़रा लिफ्ट कराते हैं। चलो जी, इसको उबाल आ गया। ठीक है, हाँ जी, कहाँ हमारा ग्लास किधर गया? ये रहा, ये रहा हमारा कैरी का शरबत। बिस्मिल्लाह। ओए होए, भाई ज़बरदस्त बना है माशाल्लाह। अब कैसे बताऊँ, इसकी तो शक्ल तो बड़ी अच्छी है, मगर मैं पी के कैसे बताऊँ आपको। मतलब मैं तो बड़ी तारीफ़ें करूँगी, अपनी ही करूँगी, ज़ाहिर है आपकी तो करूँगी नहीं किसी की भी, मगर मैं ज़रा पी के दिखाती हूँ। हाँ, सच्ची बच्ची मज़े का। ये मैं वहाँ रख रही हूँ छोटी ट्रे में, अभी हम इसको प्रेजेंट करेंगे। और अब अभी हम इसको एक तरफ करते हैं। इसको अभी उबाला आएगा तो मैं टिंडे छोड़ूंगी ना इसमें। अच्छा जनाब, हमने ये टिंडे तो रख दिए ऐसे, मैंने आपसे कहा ना जैसे दही बड़ों को रखते हैं अच्छी तरह, ये नहीं कि इसको डाल के मारे चमचे तो ये टूट टाट जाए, चीज़ें निकल जाए इसमें से। ऐसे रख के और हम इसको जब
डिश में सालन डालेंगे ना तो बहुत खूबसूरत लगेगा ये इंशाअल्लाह, और मज़े का भी होगा। इसमें से जो मसाले निकलेंगे, क्या बात है। ओके, ज़िंदगी में मेहनत ना हुई तो कुछ ना हुआ। अब कुछ भी कह लें, हर चीज़ में मेहनत ही चाहिए, चाहे कोई भी काम हो। आप देख लेना, आप खाना पकाती हैं, एक मेहनत करती हैं, गर्मी में खड़ी होती हैं, फैमिली के लिए आप एक एफ़र्ट करती हैं, मैं भी कर रही हूँ। मुझे ये भी अच्छा लगता है कि आप लोगों से मेरा ताल्लुक़ है। साथ में मेरा यूट्यूब चैनल ठप ठुप होने वाला था, मैं तो काम ही नहीं कर रही थी। कोई मुझे, किसी ने बहुत, मेरा प्यारा सा एक बच्चा, उसने कहा आपा आप क्यों नहीं कर रही, बस कर दिया, गायब हो गई। अल्लाह, मैंने कहा अच्छा भाई मैं करती हूँ। ये देखिए ना, ये ऐसा खुश शक्ल सालन बनेगा, और पतला शोरबा मैंने इसलिए रखा है, आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं। और मैं इसको ज़रा इस चूल्हे पे कर लूँ ताकि निकालने में आसानी। आपकी मर्ज़ी, अगर आप गाढ़ा चाहे तो गाढ़ा भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं पतला शोरबा चावलों के साथ खाऊंगी। लो जी, ये बिस्मिल्लाह करके खूबसूरत सालन बना हमारा, और हमारे टिंडे, भरे हुए टिंडे। और मैंने भरे हुए कोफ्ते खाए थे किसी के घर, इतने प्यारे, इतने मज़ेदार कि जिसकी कोई हद नहीं। अब अगर मैं इनको पतीली में डाल के निकालती ना तो इन्होंने खूब ठप ठुप हो जाना था और सब कुछ निकल जाना था बाहर। ये देखिए ना, आप कितना मज़े से ये खूबसूरती के साथ आपने ये भरे हुए टिंडे बनाए हैं, और एक हमने कैरी का शरबत बनाया है। तो आज हमने 2 काम तो अच्छे कर लिए आज का दिन। शुक्र है कि जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। अब एक चीज़ और जो मैंने आपको उस वक्त नहीं बताई थी, देखिए ये है फ्रोज़न नींबू। मैंने कहीं पढ़ा था कि एंटी कैंसरस होता है अगर आप छिलके समेत नींबू को अपने सालन पे छिड़क लें। और ये रहा मेरा सालन, और इसके ऊपर मैं छिड़क रही हूँ, यूँ पता भी नहीं चलता, और इतने मज़े का लगता है कि जोर लग रहा है, जोर लगा के हैया। लो जी, ये हो रहा है, ज़रा मुश्किल से हो रहा है क्योंकि फ्रोज़न है ना, तो मुझे दूसरी है कि मेरे से ज़रा ताकत लग रही है भाई। इसके साथ आप वैसे खाएंगे मज़े का भी लगेगा, हल्का सा खट्टा खट्टा, हल्की सी छिलके की कड़वाहट भी आएगी। ये देखिए पता नहीं चल रहा इतना, लेकिन पूरा एक लेमन अगर आप अपने किसी भी सालन पे डालें, सच्ची एंटी कैंसरस है, बड़ा मज़ा आता है। देखिए जी, ये देखिए नज़र आ रहा है ना आपको, छोटा छोटा ये लेमन का। आपका जितना दिल चाहे डाल लें, अगर ज़्यादा डालना है ज़्यादा डाल लें, और कम डालना है तो कम डाल लें। लेकिन ये बड़ी काम की चीज़ है। मैं तो बल्कि कई दफ़ा इसके साथ कहती हूँ भाई मुझे तुम हार्ड, असल में मैंने थोड़ा सा निकाल लिया, ये नरम हो गया था, मगर खैर हमारा मकसद तो हो गया पूरा। और हम डालेंगे इसके ऊपर खूबसूरत सा धनिया। अब आप सालन की शक्ल चेक करें कितनी प्यारी है माशाल्लाह, और इंशाल्लाह इसका टेस्ट भी अच्छा होगा। ये है भरे हुए टिंडे, और अब मैं इसको वहाँ रख रही हूँ। अब ये जो हमारा बना है, ये जो हमारा कैरी का शरबत है ना, इसमें हम डाल रहे हैं काला नमक, ये देखिए, और आपकी जितनी मर्ज़ी उतना डाल लीजिएगा। और साथ में हमने डाला है पुदीना। हाँ, और ये रहा मेरा नींबू, आया बेचारा गिर गया था नीचे, मासूम सा। और ये रहा हमारे भरे हुए टिंडों का सालन। तो जनाब बताइएगा, आपने बनाया तो कैसा बनाया, और आपको कैसा लगा, मज़े का लगा, या कुछ अच्छी चीज़ें आपको भी सूझ रही हैं इसमें ऐड करनी थी, मेरी कोई गलती हो तो वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में मिलते हैं। कोशिश तो करेंगे कि कुछ खाने की चीज़, क्योंकि भाई मुझसे बाहर धूप में नहीं फिरा जा रहा कि मैं आपको लेके कहीं निकल जाऊँ समंदर पे। इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।